हे एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी एटीज। बच्चों, नीट 2026 की काउंसलिंग रिगार्डिंग एमसीसी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर एक पब्लिक नोटिस अपलोड किया है। दिस नोटिस है स्पेसिफिकली फॉर एनआरआई कैंडिडेट्स, वो सभी बच्चे जो कि एनआरआई कोटा यूज़ करते हुए नीट 2026 की सेशन 2026-2027 की एमसीसी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। उनके लिए एक ऑफिशियल नोटिस अपलोड किया बच्चों एमसीसी ने। इसके अलावा एमसीसी की सेशन 2026-2027 की काउंसलिंग रिगार्डिंग कुछ मेजर चेंजेस की बात भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर करी जा रही है, लेकिन उन पर्टिकुलर बातों को लेकर एमसीसी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर तो कोई पब्लिक नोटिस अपलोड नहीं करा है। लेकिन कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी नाम से एक ट्विटर पर पेज है जहां पर एमसीसी के कुछ मेजर चेंजेस से रिगार्डिंग बात करी गई है, उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो सबसे पहले एनआरआई कोटा रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। अगर आप लोग नीट 2026 की काउंसलिंग में एनआरआई कोटा यूज करना चाहते हैं बच्चों, तो आप लोगों को इनमें से किसी एक कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा, तभी आप लोग एनआरआई कैंडिडेट कंसिडर करे जाओगे। सबसे पहला, या तो आपकी मम्मी या तो आपके पापा, आपके दोनों पेरेंट्स में से एटलीस्ट कोई एक अगर एनआरआई है और अब्रॉड में सेटल्ड है तो आप लोग एनआरआई कोटा यूज कर सकते हो। या फिर आप लोगों के रियल भाई या फिर रियल बहन एनआरआई है, अब्रॉड में सेटल्ड है, तो भी आप लोग एनआरआई कोटा यूज कर सकते हो। या फिर आपके ब्लड रिलेशन में अगर कोई है, आपके क्लोज रिलेटिव्स जैसे कि आपके सगे चाचा, रियल बुआ, रियल मासी, रियल मामा अगर एनआरआई है, अब्रॉड सेटल्ड है और वो आपके लीगल गार्जियन है, तो भी आप लोग एज एन एनआरआई कैंडिडेट नीट 2026 की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स, चाहे वो दादा दादी हैं या फिर नाना नानी है, एनआरआई कैंडिडेट है, अब्रॉड सेटल्ड है, एनआरआई कैंडिडेट के लिए अप्लाई कर सकते हो। आप लोगों के फर्स्ट डिग्री कजन्स, या तो पैटर्नल कजन्स या तो मेटर्नल कजन्स, यानी कि या तो चाचा के बच्चे, सगे चाचा के बच्चे, लड़की हो चाहे लड़का हो, या फिर सगे मामा या फिर मामी के बच्चे अगर एनआरआई कैंडिडेट हैं, अब्रॉड सेटल्ड है और आप लोगों के लीगल गार्जियन है, तो आप लोग एज एन एनआरआई कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हो नीट यूजी 2026 की काउंसलिंग में। ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग ब्लड रिलेटिव्स को ध्यान में रखते हुए एनआरआई कैंडिडेट के लिए अप्लाई करने की सोच रहे हो, तो ब्लड रिलेटिव्स का लीगल डॉक्यूमेंट आप लोगों के पास होना चाहिए कि वो आपके लीगल गार्जियन है, तभी जाकर आप लोग इनके बेसिस पर एनआरआई कोटा के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है बच्चों, लीगल गार्जियनशिप के बेसिस पर अगर आप लोग एनआरआई कोटा यूज करने की सोच रहे हैं तो आप लोगों के पास ये 3 डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए बच्चों। सबसे पहले तो जिनके बेसिस पर आप लोग एनआरआई कोटा अप्लाई कर रहे हो, चाहे वो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, अंकल हैं, आंटी हैं या फिर आपके कजन्स हैं, उनका फॉरेन रेजिडेंस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। प्रूफ होना चाहिए कि वो फॉरेन में सेटल्ड है, एनआरआई कैंडिडेट है। दूसरा, प्रूफ होना चाहिए कि वो आपके लीगल गार्जियन है, लीगल डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। तीसरा, ऑफिशियल एफिडेविट मौजूद होना चाहिए जहां पर उन्होंने एक्सेप्ट किया वो हो कि हाँ वो आपके लीगल गार्जियन है। इस बेसिस पर आप लोग उनके जरिए एज एन एनआरआई कैंडिडेट नीट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाओगे बच्चों। तो ये तो एनआरआई रिगार्डिंग एमसीसी काउंसलिंग के रूल्स थे। इसके अलावा डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हो सकता है अभी तक आप में से कुछ बच्चों ने इन मेजर चेंजेस के बारे में पढ़ लिया होगा कि एमसीसी की काउंसलिंग के दौरान कुछ मेजर चेंजेस की बात एमसीसी ने मेंशन करी है। पहले वो चेंजेस क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। एमसीसी का कहना है कि इस बार अगर कोई बच्चा किसी भी कोर्स या कॉलेज के लिए अपग्रेड करना चाहता है या फिर उसको अपग्रेड का ऑप्शन मिल चुका है, तो उसके लिए बच्चे को अलॉटेड कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपग्रेड करने के लिए आप लोग एमसीसी की ऑनलाइन पोर्टल भी यूज कर सकते हैं। अगर आप लोग नेक्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने की सोच रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि पिछले राउंड में आप लोगों को जो सीट मिली थी वो आपको छोड़नी पड़ेगी। आपकी पिछले राउंड में मिली हुई सीट आप लोगों के पास सेफ रहेगी और उसके बावजूद भी आप लोग नेक्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। सीट रेजिग्नेशन, यानी कि आप सीट विड्रॉ कराने की सोच रहे हैं, उसके लिए भी आप लोगों को कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है। आप लोग एमसीसी की ऑनलाइन पोर्टल से सीट को रिजाइन कर सकते हो। कोई बच्चा एनआरआई कोटा यूज करते हुए एमसीसी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहता है, तो एनआरआई कोटा रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए उसे फिजिकली प्रेजेंट होने की जरूरत नहीं है। वो एमसीसी के ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर अपना एनआरआई कोटा रिगार्डिंग सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकता है। ये कुछ मेजर रूल्स की बात एमसीसी ने मेंशन करी है, लेकिन इन चेंजेस के रिगार्डिंग एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर दूर दूर तक कोई पब्लिक नोटिस नजर नहीं आ रहा है बच्चों। कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी नाम से एक ट्विटर हैंडल है जहां पर इन चीजों को मेंशन किया हुआ है, क्योंकि अभी एमसीसी ने ये चीज ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं करी है, डिक्लेयर नहीं करी है कि हाँ ये चीज ऑफिशियल है, इसको इसी साल से इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो फिलहाल इन सारे पॉइंट्स को अनऑफिशियली कंसिडर करिएगा। एक बार एमसीसी इसके रिगार्डिंग ऑफिशियल कंफर्मेशन दे देता है तो मैं आप लोगों को वीडियो के जरिए अपडेट कर दूंगी बच्चों। लेकिन फिलहाल मैंने इस वीडियो में आप लोगों को इसलिए बता दिया क्योंकि हो सकता है आने वाले कुछ मिनट और कुछ घंटों में आप लोगों को डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर और ऐसी न्यूज दिखे जहां पर आपको बिग चेंज इन एमसीसी
काउंसलिंग करके ये सारे पॉइंट्स बताए जाएं, तो ध्यान रखिएगा ये सारे पॉइंट्स अभी अनऑफिशियल हैं। एमसीसी ने अभी ऑफिशियली ये पॉइंट्स अपने पोर्टल पर डिक्लेयर नहीं करे हैं। हाँ, लेकिन एनआरआई कैंडिडेट्स रिगार्डिंग जो पॉइंट्स बताए गए हैं ये एमसीसी के ऑफिशियल पोर्टल पर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, ठीक है, तो इस चीज़ के लिए रेडी रहिएगा। अच्छा, नीट 2026 की काउंसलिंग का शेड्यूल अभी रिलीज नहीं हुआ है बच्चों, जैसे रिलीज होगा उसके रिगार्डिंग में मैं आप लोगों को बता दूंगी। फिलहाल यूट्यूब पर कई चैनल्स हैं जो आपको काउंसलिंग रिलेटेड गाइडेंस प्रोवाइड कराते हैं। मैं काउंसलिंग रिलेटेड वीडियोस अपलोड नहीं करती हूँ, तो बहुत ज़्यादा डेप्थ में इसके रिगार्डिंग में वीडियोस नहीं प्रोवाइड कराऊंगी ऑनेस्टली, क्योंकि मुझे ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है काउंसलिंग से रिगार्डिंग, तो मैं इनकम्प्लीट नॉलेज के बेसिस पर आप लोगों को फॉल्स इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं दूंगी। हाँ, लेकिन जैसे काउंसलिंग का शेड्यूल रिलीज हो जाता है उससे रिलेटेड अपडेट्स आप लोगों को टाइम पर प्रोवाइड करा दूंगी बच्चों। तो काउंसलिंग के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, क्या क्या चीज़ें आप पहले से तैयार रखें, उसके लिए काउंसलिंग रिलेटेड जितने भी यूट्यूब चैनल्स हैं किसी एक यूट्यूब चैनल के जरिए वो सारी इन्फॉर्मेशन देख लीजिएगा बच्चों। बाकी एक बार इन रूल्स की कंफर्मेशन हो जाती है तो मैं आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल पर अपडेटेड वीडियो प्रोवाइड करा दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोस बच्चों। थैंक यू।